की तरफ हूं। अगर रब ये इरशाद फरमा देता कि मैं नमाजियों की तरफ हूं, तो लोग इंतजार में पड़ जाते कि नमाजी इधर भी है, नमाजी उधर भी है, रुकू इधर भी है, रुकू उधर भी है। अजान यजीदियों की तरफ भी हो रही है और अजान हुसैनियों की तरफ भी हो रही है, तो रब किसकी तरफ है? रब ने सारा झंझट ही खत्म कर दिया। रब इरशाद फरमाता है तुम उनके रुकू सजदे ना देखना, तुम उनकी नमाजें ना देखना, तुम करबला के मैदान में ये देखना कि सब्र किसके साथ है। तुम ये देखना कि सब्र किसके साथ है। अब हमें नमाज नहीं देखनी है, रुकू सजदा नहीं देखना है, कयाम नहीं देखना है, फजर नहीं देखनी है, जोहर नहीं देखनी है, असर नहीं देखनी है, मगरिब नहीं देखनी है, इशा नहीं देखनी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि सब्र किसके साथ है। सब्र इमाम हुसैन के साथ, सब्र अली अकबर के साथ, सब्र अली असगर के साथ है, सब्र सकीना के साथ है, सब्र उम्मे कुलसूम के साथ है, सब्र अहले बैत के साथ है, सब्र अहले बैत के साथ है, तो रब भी अहले बैत के साथ है। रब भी अहले बैत के साथ है। जब तक हम और आप मरने वाले को नहीं देख लेते, तब तक मौत का पता नहीं लगता। मरने वाले को देखकर उसकी मौत का अंदाजा लगाता है। अगर रास्ते में कोई कुत्ता मर जाए, पड़ा रहे, सड़ जाए, कोई इंसान उसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए, उसे गौसल दिया जाएगा, कफन दिया जाएगा, उसकी बेहुरमती नहीं की जाएगी उस कुत्ते की तरह। और अगर किसी नेता का इंतकाल हो जाए तो बहुत एहसास दिखाया जाएगा। करबला के मैदान में अभी चालू कर रही है 10 तारीख की रात जिस इमाम अली मकाम पर भारी पड़ गई, वो इमाम जिसे इमाम हुसैन कहा जाता है, आखिर क्या है इमाम हुसैन? ये बात अगर हम और आप कहेंगे तो लोग एतराज करेंगे कि अपने पीरो मुर्शिद की हर कोई तारीफ करता है। कोई कादरी, चिश्ती या सुन्नी तारीफ करे तो यही कहेंगे कि अपने मुर्शिद की सब तारीफ करते हैं। तो आइए हम उनसे मालूम करते हैं जो दुनिया में सिर्फ हक बताने के लिए आए, जो दुनिया में सिर्फ हक बताने के लिए आए हैं, और ऐसा हक बताने के लिए आए जो उनके बाद किसी नबी के आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके बाद किसी नबी के आने की जरूरत नहीं पड़ी। हम उनसे मालूम करते हैं कि नबी सजदे में इमाम हुसैन बचपन का दौर, आपने ख्याल ना किया, नाना की पीठ पे बैठ गए। नबी सजदे में, इमाम हुसैन पीठ पे ना बैठते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहते सजदे से सर को उठाते। लेकिन जब हुसैन पीठ पे बैठ गए तो आका ने गिनती ही बंद कर दी। अब आप गिन नहीं रहे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। जबान से हुजूर सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे हैं और दिल में क्या सोच रहे हैं?
हुसैन पीठ पे है, हुसैन पीठ पे है, सुभान रब्बियल आला, हुसैन पीठ पे। ये है हुसैन, ये अजमत है हुसैन। आका ने गिनती बंद कर दी, सजदा लंबा कर दिया, आपने सर को नहीं उठाया। हुसैन ने सजदा किया था रब के लिए, हुसैन ने, नबी ने सजदा किया था रब के लिए और नहीं उठा रहे हैं हुसैन के लिए। सजदा रब के लिए किया, नहीं उठा रहे हुसैन के लिए। ये हुसैन, ये अजमत है हुसैन, ये शान है हुसैन। थोड़ी देर के बाद हजरत इमाम हुसैन को पीठ पे से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दोहराया नहीं, नमाज को दोहराया नहीं, न सजदा सहव किया, नमाज वहीं से शुरू कर दी। आका की नमाज खराब नहीं हुई, आपने नमाज वहीं से मुकम्मल की। हजरत इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, फिर भी उम्मती हैं, नबी के नवासे हैं, फिर भी उम्मती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा के आंखों के चैन हैं, फिर भी उम्मती हैं। करबला में रब की बारगाह में शहीद हो गए, शहीद आजम है, फिर भी उम्मती है। जब नबी की नमाज उम्मती के ख्याल से खराब नहीं हुई तो उम्मती की नमाज नबी के ख्याल से कैसे खराब हुई? उम्मती के ख्याल से जब नबी की नमाज खराब नहीं हुई तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब हो सकती? नहीं हो सकती। वो लोग जो कहते हैं कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। हम और आप नमाज पढ़ते, नियत बांधते, दुनियावी ख्याल आ जाता। हजरत अली आपको तीर चुभ गए और वो तीर इतनी शदीद तकलीफ दिया करता था कि आप किसी का हाथ नहीं लगने देते। आपने तीर को निकालने नहीं दिया किसी को, इतनी शदीद तकलीफ हुआ करती थी। किसी तजुर्बेकार ने कहा ये तीर ऐसे नहीं निकलेगा। हजरत अली जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तब ये तीर निकाल, ये तीर तब निकल जाए। जैसे ही हजरत अली नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो आपके साथियों ने तीर को निकाल दिया। अब ना कोई दर्द हुआ, ना हजरत अली ने उठ की, क्योंकि आपने नियत बांधी। नियत बांधते ही आप रब के करीब पहुंच गए। जब रब के करीब पहुंच गए तो दुनिया के ख्यालात आपके जहन से बिल्कुल खत्म। फिर दुनिया के ख्याल आपको महसूस तक नहीं होते कि किसी ने मेरे बदन से तीर को कचौदा शरीक नहीं। अल्लाह के बंदे, आपने अपने मुरीद से कहा कि पानी लेके, वो पानी लेके आए, सोचा कि हाँ हजरत पानी पिएंगे, लेकिन आपने एक और वली आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आपको मालूम है कि वो अल्लाह का वली जो आ रहा है वो किस वक्त पहुंचेगा। आप वुज़ू बना के तैयार हो गए। हजरत की बारगाह में दोनों वली एक साथ हैं। एक वली ने नमाज की नियत बांधी, दूसरे ने मुक्तदी बन के नमाज की नियत बांधी। एक ने इमामत की, दूसरा मुक्तदी है, नमाज मुकम्मल कर दी। आपका जो मुरीद है
आपसे पूछने लगा, हुजूर हमारे इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते हैं तो आप नमाज उनके पीछे क्यों नहीं पढ़ते? नमाज उनके पीछे क्यों नहीं पढ़ते? तो आप इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे इमाम साहब जवान हैं, मैं बूढ़ा हूँ। जब मैंने नियत बांधी कि पीछे इस इमाम के, और इमाम साहब ने नियत बांध ली, इमाम साहब अलहम्दु पढ़ रहे हैं, ये हमारी और तुम्हारी नमाज नहीं। इमाम साहब अलहम्दु पढ़ रहे हैं और ज़हन में दुनिया के ख्यालात हैं, तो इमाम साहब जवान है, मैं बूढ़ा हूँ। जब इमाम साहब के ज़हन में दुनिया के ख्यालात आते हैं तो वो कहाँ कहाँ घूमते हैं, मैं बूढ़ा उनके साथ में नहीं घूम सकता। और ये अल्लाह के वली है, इन्होंने जब नियत बांधी तो इन्होंने मुझे कहीं घुमाया नहीं, नियत बांधते ही ये रब की बारगाह में पहुंच गए और मुझे भी अपने साथ में रब की बारगाह में पहुंचा दिया।